ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगरा की, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 43 जोड़ों की शादी हुई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आगरा जनपद के तहसील अतमादपुर के ब्लॉक खंदोली के रामनगर स्थित लाल प्यारे लाल की धर्मशाला में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 43 जोड़े एक दूसरे के बंधन में बंधे। ब्लॉक अतमादपुर प्रमुख पति व प्रतिनिधि डॉक्टर अवधेश सिंह उर्फ रामू भाई और ब्लॉक खंदोली ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा, खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल व सभी एडीओ, ग्राम पंचायत सचिव एवं ब्लॉक के स्टाफ ने नव जोड़ों को आशीर्वाद दिया। खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि दोनों ब्लॉक से आए जोड़ों का सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत 43 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया। 43 जोड़ों में एक मुस्लिम समुदाय के जोड़े ने भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लिया। वहीं सभी जोड़ों को समाज सेवी पूनम सिंह के द्वारा आशीर्वाद के रूप में उपहार दिया। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक का सभी स्टाफ मौजूद रहा। खंदौली में ये कार्यक्रम हुआ है तो कितने जोड़ों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं? आज खंदौली और अदमापुर ब्लॉक का दोनों का शादी समारोह रखा गया है, जिसमें 43 जोड़ों की शादियां हुई हैं और शादियां बहुत अच्छी तरह संपन्न कराई गई, विधि विधान से कराई गई हैं और जो पंडित जी ने मंत्र पढ़े हैं और बहुत अच्छी तरीके जैसे अपने घर में कराते हैं उसी तरीके से आज यहाँ पर वो व्यवस्था रखी गई है, जिससे कि कोई घर पर जाकर किसी को शादी की प्रक्रिया द्वारा न करनी पड़े। दोनों ब्लॉकों का 200 का टारगेट था और केवल 43 शादियाँ हुई हैं, क्या कुछ कहोगे? इसमें थोड़ा सा जो लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं, जो टाइम से शादी नहीं हो पाई, उसकी वजह से कुछ शादियाँ ऐसी हो चुकी हैं जिनको द्वारा हम करा नहीं सकते हैं और जो लोग पात्र थे और पात्रता में नहीं आए, कुछ इस वजह से कम पड़ गए और बाकी जल्दी से जल्दी अगले महीने जनवरी फरवरी में शादी समारोह और होंगे, जिसमें अदमापुर ब्लॉक का और खंदौली ब्लॉक का एक ऐसा ही दोनों को ब्लॉक को मिला करके अदमापुर ब्लॉक में कार्यक्रम रखा जाएगा। और क्षेत्र से यही जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जैसी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जन तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो सरकार ने केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे माननीय योगी जी के नेतृत्व में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में मैं सबको यही सलाह दूंगा कि सब अधिकारी आपके घर पर जा के आपका ब्यौरा ले रहे हैं, उसके बाद भी आप जागरूक नहीं हो रहे हैं और सरकार आपको सुविधा देना चाह रही है, उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि सरकार की सभी योजना का लाभ लें। वीडियो साहब, आज कितने विवाह का कितने जोड़ों का आज विवाह हुआ? आज जो है 43 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। 52 जोड़े थे, कुछ जोड़े नहीं आ पाए किसी कारण से, और 43 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। ये विवाह जैसे कि पूरे तहसील में ये 43 जोड़े हैं, इनका थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाया करे तो संख्या बढ़े, तो इसके लिए आगे से कुछ ऐसा होना चाहिए। प्रचार प्रसार कराया गया था, लेकिन आगे से और ज़्यादा प्रचार प्रसार कराया जाएगा। किसानों की बैठक बुला के उन्हें अवगत कराया जाएगा। बाकी हम कर्मचारियों को तो हर समय हर एक मीटिंग बताते ही हैं, तो अगली बार और ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि अभी कार्यक्रम होंगे, अभी मार्च तक कई कार्यक्रम करवाने हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जाएगा। आवेदन के लिए अगर लाभार्थी हैं जो आगे सामूहिक विवाह होंगे, उसके लिए क्या आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया होगी? इसमें ऑनलाइन आवेदन हमें करना पड़ता है वेबसाइट में, उसमें अपने आधार कार्ड और उसकी डिटेल एज की और इनकम की डिटेल अपलोड करते हैं। उसके बाद वो हमारे पोर्टल पे आ जाता है, उसमें हम जाँच करवा के उसमें आगे कार्रवाई की जाती है। इसमें कोई भी समाज का, किसी भी धर्म का व्यक्ति? जी हाँ, कोई भी समाज का, किसी भी धर्म का व्यक्ति इसमें लाभ ले सकता है। आज भी जो है एक मुस्लिम जोड़े की शादी भी आज कराई गई। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, कितने जोड़ों ने? कुल मिलाकर 43 जोड़ों में यहाँ पर उनका विवाह संपन्न कराया गया है और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील योजनाओं को आज आप लोग धरातल पर देख रहे हैं। जो निर्धन परिवार हैं, निर्धन लोग हैं, उनकी जो कन्याएँ हैं, उनके विवाह के लिए हम लोग देखते हैं कि एक विवाह कराने में कम से कम 4 या 5 लाख रुपये खर्च होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। 10,000 रुपये का सामान है और 6,000 रुपये प्रति जोड़े का जो खर्च होगा यहाँ पर, इस खर्च के लिए। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की संवेदनाओं को यहाँ आप लोग देख सकते हैं। गरीब के साथ सरकार काम कर रही है, गरीब के लिए काम कर रही है, निश्चित तौर पर आगे भी करती रहेगी।
आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हरदोई की, जहां पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में शुक्रवार को परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हरदोई पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में शुक्रवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। क्वार्टर गार्ड आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन व प्रतिसाद निरीक्षक भी मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली खबर जालौन से है, जहां रवा में आयोजित श्रीराम महायज्ञ एवं श्रीराम कथा महोत्सव के समापन अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। जालौन में कोंच में रवा में आयोजित श्रीराम महायज्ञ एवं श्रीराम कथा महोत्सव के समापन अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्रम्भको अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में क्रम्भको अध्यक्ष ने सभी कवियों को अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया। ऐसा है कि श्री राम की कृपा से भंडारा है और शादियां हैं। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए मुझे आशा नहीं थी, लेकिन आज अगर हम लोग काउंटिंग कराएं तो 1 लाख से ऊपर लोग भंडार ग्रहण करने आ रहे हैं। जी हमारी सौभाग्य की बात है, सारे आयोजकों की सौभाग्य की बात है कि जब भंडार में ज्यादा से ज्यादा लोग भंडार पाते हैं, उसका मतलब है कि उनको हमारा निवेदन स्वीकार किया। हमने प्रतिदिन कथा में और रामलीला में कहा कि आप चूल शहद आमंत्रित भंडारे जरूर। मुझे खुशी है कि उनने हमारे चूल को साफ साफ कहा हमने कि ये नाव का बला हुआ मानना, ये आरपी रंजन का बला हुआ नहीं, आरपी रंजन नाव के रूप में आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप सब आए। तो आज बड़ी खुशी, एक राममय पूरे गांव को बनाया आपने, ये हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। हम कोई आपकी खातिरदारी नहीं कर पाए, ना आप लोग चाहते हैं, और इसको धन्यवाद देते हैं बारंबार। और आप लोगों ने जिस प्रकार से इसकी एक छापा, वास्तव में एक सनातन धर्म का पूरा संदेश किया। समापन की बात, जो भंडारे का आयोजन था, इसके अतिरिक्त और भी आयोजन किया गया था। आज हमारे डीपीएन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम किया, धार्मिक प्रोग्राम किए, और बहुत बड़ा कवि सम्मेलन भी था। आज बड़े बड़े कवि आए थे, मतलब चांद जैसे कवि आए थे जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है 1 लाख रुपए का, वो आए थे आज यहाँ। चांद जैसे कवि आए थे। हाँ, और आज 14 विवाह हो गए हैं, इसमें पूरा सबको, इसमें सरकारी व्यवस्था है 10 लोगों की थी, 14 लोग हो गए, 4 लोग ऋषि पर सबको किए, और सबको ही उसके अलावा दान दिया। हमारे ब्लॉक प्रमुख राम नदीगांव ने दिया, हमने हमारे परिवार वालों ने टीका किए, बेला दिया, और हमारे अरविंद बहनोई साहब हैं कोच के, उनने कुछ दिया, हमारे डॉक्टर साहब हैं 8 के, उनने कुछ दिया। मतलब हर एक आदमी को 15-20 हजार प्रति उस पे उनको गिफ्ट दी गई। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। अगली खबर झांसी से है, जहां सकरार के पूरा मोहल्ला में बुधवार की रात को अज्ञात चोरों ने एक घर के ताले तोड़कर लाखों के जेवर सहित हजारों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। झांसी में थाना क्षेत्र सकरार के पूरा मोहल्ला में बीती रात को अज्ञात चोरों ने एक घर के ताले तोड़कर लाखों के जेवर सहित हजारों रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, मोहल्ले के घरों से कोई बाहर न आ सके, इसके लिए आसपास के घरों के दरवाजों की बाहर से कुंडी भी लगा दी और इत्मीनान से घर में रखा सामान खंगालते रहे। आपको बता दें, कस्बा सकरार के पूरा मोहल्ले में जानकी प्रसाद अहिरवार अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह अपने किसी काम से चित्रकूट गए हुए थे एवं परिवार के अन्य सदस्य भी किसी समारोह में बाहर गए थे। इसी का फायदा उठाते हुए बुधवार की रात्रि को छत के रास्ते घर में घुसे और अज्ञात चोरों ने घर में रखे 30,000 रुपए नगद सहित महिलाओं के गहनों में कमरबंद, कान की बाली, सोने की झुमकी, मंगलसूत्र, 4 जोड़ी चांदी की पायल, चांदी की चूड़ी सहित महिलाओं की साड़ियां और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। इसके साथ ही चोरों ने पड़ोस के घरों के दरवाजे की कुंडियां भी बाहर से लगा दी और पास ही स्थित एक परचूनी की दुकान के फाटक उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। वहीं पीड़ित ने घटना की सूचना थाना सकरार में दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। जिसके बाद पीड़ित ने बताया कि जब वह घटना शिकायत दर्ज कराने प्रार्थना पत्र लेकर थाने पहुंचा तो उससे शिकायती पत्र लेकर रख लिया और चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहीं मोहल्ले में हुई इस तरह की घटना से मोहल्ले में डर का माहौल बना हुआ है और लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता पर भी संदेह जताया है।
वहीं लोगों ने बताया कि मोहल्ले के चौराहे पर ग्राम प्रधान द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उन्हें तोड़ दिया गया और आज तक उन्हें ठीक नहीं कराया गया। अगर कैमरे चालू होते तो शायद चोरों को पकड़ने में मदद मिल सकती थी। वहीं इससे पहले भी थाना क्षेत्र के ग्राम निनौरा में एक के बाद एक लगातार कई चोरियां हो चुकी हैं, जिनका आज तक कोई खुलासा सकरार पुलिस द्वारा नहीं किया जा सका है, जिससे पुलिस गश्त और कार्यप्रणाली पर भी जनता सवाल उठाने लगी है। अब देखना यह है कि इस चोरी का पुलिस कब तक खुलासा करती है या फिर ये भी ठंडे बस्ते में कैद होके रह जाती है। क्या नाम है? राजकुमार सन ऑफ जानकी प्रसाद। क्या हो गया आपके यहाँ, क्या घटना? चोरी हो गई सर। वो हमारे पापा गए थे चित्रकूट, उसमें ककूती जमीन के बारे में वो चल रहा था, तो वो सुबह लौटे। घर पे कोई नहीं था? नहीं, जो वो सुबह लौटे तो वो बोले कि यहाँ पे आए, बैग टांगा, बाहर का ताला लगा था, अंदर के तो उनने देखा नहीं। फिर चाय पीने चले गए दूसरे घर, वहाँ से फिर आए, उनने देखा तो सारे ताले तूड़े मिले, दोनों तीनों बक्सों के। और फिर यहाँ पुलिस को सूचना दी। गेट के भी ताले टूटे थे? हाँ। तो कितना सामान चला गया? कम से कम ये तो पापा मम्मी को मालूम होगा। पहले फिलहाल में जो भी लिखाया है, मंगलसूत्र है, हाफ पेटी है, पायलें हैं 4-5 जोड़ी, और झुमकी हैं, नथ है गो, और बारी है, और 4 चूड़ी हैं चांदी की। और पैसे कितने हैं? पैसे थे 30,000 रुपये थे। हाँ। पुलिस आई थी यहाँ? हाँ, पुलिस आई। क्या पुलिस थाने बुलाया उनने 11 बजे करीब, और वो तारे भी ले गए जो दोनों टूटे थे। अभी एक तारा यहीं पड़ा है टूटा वाला, उनके हाथ ना पड़ा होगा तो वो नहीं ले गए। कितने ताले ले गए? वो 3 या 4 ताले ले गए वो। हाँ। थाना प्रभारी आए थे या फिर पहुँचते हो गए? हाँ, अभी जो भी आए होंगे, दोनों गाड़ी आई थी, वो बैठे थे जाकर, तो उसमें नहीं देख पाया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है महाराजगंज से, जहां धूमधाम से मनाया गया नगर पंचायत बृजमनगंज का 5वां स्थापना दिवस। महाराजगंज में नगर पंचायत बृजमनगंज का गुरुवार को 5वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। केक काटकर एक दूसरे को खिलाया गया, साथ ही फूलों की वर्षा कर खुशी का इजहार किया गया। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में नगर अध्यक्ष राकेश जायसवाल एवं ईओ सुरभि मिश्रा द्वारा सामूहिक रूप से केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने कहा कि नगर विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नगर के चौमुखी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दिसंबर 2019 को बृजमनगंज नगर पंचायत की स्थापना हुई थी। प्रत्येक वर्ष हम सब इस स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य आज हम सभी लोगों ने सभी सफाई कर्मियों को बुला करके उनको सम्मानित किया है, उनका अभिनंदन किया है और बांटा गया है ताकि वो सफाई कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जितने भी सफाई कर्मी थे सभी को PPE किट, हेलमेट, ग्लव्स, बूट ये सब बांटे गए हैं आज के अवसर। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।